ऐसा कोशिश करें। तो साथियों, आज का दिन बेहतरीन रहा, सबसे अच्छा रहा, रिज़ल्ट भी आया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव हो पाता है? ये संभव तब हो पाया जब मैंने माइंड सेट किया कि कोई न कोई तरीके से हमें चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट अकाउंट लगाना के तुरंत ही रिज़ल्ट लेना पड़ेगा। फ़ॉलो करने का भी तुरंत ही करना पड़ेगा, मतलब प्लान के साथ फ़ॉलो और फ़ॉलो के साथ पैसा। ऐसा सिचुएशन जब आप मन में ठान लेते हैं, तब ऐसा हो जाता है कि चलो प्लान करते हैं, प्लान दिखा देंगे, फिर मेरा काम हो जाएगा, फिर बाद में मिलेंगे, फिर अकाउंट ले होता है ना कि दिल से बात भी नहीं निकल पाती है कि अगर वो अगला समय टाल देता है, तो हम उसको मान लेते हैं। आज करते हैं तो और बेहतरीन होगा चूँकि हमारा पहले पाव का सिद्धांत जो कहता है उस पे अगर डिस्कस कर देते हैं, तो रिज़ल्ट आ जाता है और इसमें तो हम कहेंगे कि संजय पांडे सर माहिर हैं, इस टाइप का रिज़ल्ट निकालने में। तो कहीं न कहीं हम सबको इस टाइप का प्रण लेके काम करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल तय करना पड़ेगा और तब जाके एक बड़ा काम हो पाएगा। और ये पॉसिबल हो पाएगा एक बेहतर रोड मैप के थ्रू। माइंड सेट करना पड़ेगा रोड मैप पे कि हमें इस रोड मैप के तहत काम करनी है, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइमर हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए क्या फुल टाइम का आपके पास रोड मैप है? क्या एक पूरे दिन का रोड मैप बन पाता है आपके साथ? सो द प्लान के बाद समय बच पाता है तो क्या पर्ल के साथ मीटिंग हो पाती है? जो पर्ल बना बैठा है क्या आप उसे घर में कभी मीटिंग कर पाए हैं? कहीं न कहीं हमारी असफलता, टीम की असफलता के दोषी हम सब हैं। हम भी हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं मानता हूँ। हम भी मानते हैं कि एक इंसान जो पर्ल बन के बैठा है, हम सही तरह से उसे गाइड नहीं कर पा रहे। हम सही चीज़ जो होता है वो हम उसके के पास नहीं रख पा रहे। क्योंकि वो जो चाहता है या वो जिस अनुसार काम करना चाहता है, हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस दिन उसकी रिक्वायरमेंट हमें महसूस हो जाए और हम उसकी रिक्वायरमेंट को अपने तरीके से फुलफ़िल करने की बात कहें, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति तैयार हो जाएँगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नए अकाउंट के चक्कर में, नए लोगों के चक्कर में, टीम के मैनेजमेंट के चक्कर में हम कई सारे लोगों को छोड़ देते हैं या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास में जब हम असफल हो जाते हैं जैसे इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मीटिंग में टिकट लिए और नहीं पहुँचे। तो मैं उसके घर जाके दोबारा मिल नहीं पाया आज तक कि भाई कौन-सा कारण आ गया कि आप नहीं जा पाए। फ़ोन पे बात किया, बोले सर बहुत इमरजेंसी वर्क हो गया इस कारण नहीं जा पाए। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये जाके अगर बात करते, बैठते, डिस्कस होता तो निश्चित तौर पे उन्हें भी आभास होता कि मैंने गलती किया और दोबारा ऐसी गलती नहीं होती। तो ये गलती हो रही है, सबसे हो रही है, हमसे भी हो रही है और ये गलती दोबारा हम लोग नहीं करें। जो छूट गया उसे हमेशा के लिए ना छोड़ें, उसे साथ लेने का प्रयास करें। विश्वास कीजिए आपके साथ जितने लोग हैं आज, वही बहुत बड़ी टीम है और जो नए लोग हैं वो एक बेहतरीन रोड मैप तैयार कीजिए, माइंड सेट कीजिए अपना कि आज मुझे क्या करना है, आज कितने लोगों को इनवाइट करना है, कल कितने लोगों से बात करके रखे, वो टाइम शेड्यूल क्या है, अपॉइंटमेंट का टाइम टाइम क्या है और कौन-सा ड्रेसअप में आप रहेंगे। ये भी शेड्यूल आपको 1 दिन पहले ही तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे-तैसे जाके प्लान कर पाएँ, फुल पैंट, जीन्स या टी-शर्ट मतलब आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से ही करना पड़ेगा कोई भी काम। तब कहीं जाके ये बातें हो पाएगी, रिज़ल्ट निकल पाएगा और एक अपना रिकॉर्ड बन पाएगा। और साथियों, तारीफ़ रिज़ल्ट निकालने में नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ अब कि अब नि रिज़ल्ट निकालने में तारीफ़ नहीं है, में है उसे मेंटली इसमें तारीफ़ है। वो सबसे बड़ी बात है, यही तारीफ़ काबिल है कि आप उसके माइंड को सेट करने के लिए। आप उसके रोड मैप बनाने में आप उसको मदद कर पाए, ये तारीफ़ वाली बात है। तारीफ़ वाली बात ये नहीं होती है कि हम उसके घर गए, उसको प्लान किए, 2250 लिए, इसमें कोई तारीफ़ नहीं है। तारीफ़ तब मानते हैं हम जब वो व्यक्ति आपके साथ बैठ के अपनी बिज़नेस का डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर लेता है।
वो कहता है कि सर मुझे इस बिज़नेस से ये चीज़ लेना है, ये मेरा टारगेट है और इसके लिए एक रोड मैप हम आपकी मदद से बनाना चाहते हैं। इस टाइप का अगर प्लानिंग हो जाता है दोस्तों, तब हम मानते हैं कि मैं सही वर्क पे हूँ या मैंने सही चीज़ कर पाया। तो कहीं न कहीं आप देख पाएँगे या हम सब विजुअलाइज़ कर पाएँ कि टीम बहुत बड़ी, लीडर बहुत कम। टीम बहुत बड़ी, लीडर बहुत कम और ज़िम्मेदारी लेने वाले लोग भी बहुत कम लोग। तो क्यों ना इस चीज़ को हम आभास करें कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? ज़िम्मेदार लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ज़िम्मेदारी का एहसास हर किसी को क्यों नहीं हो रहा है? जिस तरह से आपको हो रहा है, जिस तरह से आप फ़ील करते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं कि सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हर लोग फ़ील क्यों नहीं कर पा रहा है? इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम आभास कर पाएँ। क्योंकि होता है ना लीडर वो होते हैं जो ज़िम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। तो हम ज़िम्मेदारी लेते हैं और ज़िम्मेदारी का एहसास किन्हीं के ऊपर नहीं करवा पाते, परिणामस्वरूप वो व्यक्ति निखर के सामने नहीं आ पाता है और यही चीज़ हमें करना है। साथियों अभी सरिया का जो मीटिंग हुआ उसका फीडबैक बहुत बेहतर रहा, लेकिन हमें लगा कि उस मीटिंग में ज़िम्मेदार कंधे बहुत कम थे और ज़िम्मेदारी के साथ-साथ हम सबों को एक अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है। एक ऐसा तरीका जो यूनिक तरीका हो। यानी हमारा ग्रुप अगर क्रांतिकारी ग्रुप है, तो निश्चित तौर से ये बात झलकनी चाहिए और इसके लिए हमें कुछ यूनिक तरीके से वर्क करने का प्लानिंग करना पड़ेगा। अकाउंट ले लेना, अकाउंट को बहुत सारा अकाउंट निकाल लेना, ये कि जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो सही गाइडलाइन है, उसको फ़ॉलो कर पाना। उसको फ़ॉलो करके इस सिस्टम के को बड़ा स्वरूप दे देना। अभी आप देख पा रहे हो कि एक नॉर्मल सा लड़का ट्रेनिंग के बदौलत, नॉलेज के बदौलत एक बड़ा-बड़ा रिज़ल्ट निकाल लेता है। हमें 2250 में टफ महसूस होती है, कठिनाइयाँ आने लगती है, लेकिन लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक का जर्निंग निकाल रहा है और हँसी-खुशी से निकालता है। तो उसकी माइंड वॉश कैसी होगी, उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उसे किस तरह का टीच करवाया जाता होगा, ये चीज़ हमें आभास कर लें, ये चीज़ हम महसूस कर लें, तो निश्चित तौर पे कई सारे अकाउंट लग जाएँगे। क्योंकि अगर कमाने का तरीका तो एक ही है। लोग आएँगे, लोग बढ़ेंगे, लोग मिल के करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा और इसके लिए एक रोड मैप क्रिएट करना अति आवश्यक काम है। प्रत्येक दिन का मंथली, वीकली चार्ट पर डे का चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने काम किया, आज क्या काम किया और कौन-सा काम आज ड्यू रह गया जिसको हमको कल करना अनिवार्य है। इसका भी रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको प्रत्येक दिन का डायरी मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रोफ़ेशन में आप हैं, आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी टीम मेंटेन नहीं करेगी और आपकी टीम मेंटेन नहीं करेगी, तो बड़ा काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि इस मीटिंग में जितने सारे लीडर हैं, सब एक बहुत ज़िम्मेदार कंधे के वाले इंसान हैं। सबने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाया है। तो क्यों ना हम अपने जैसे कई लोगों को बनाने का प्रयास करें? हम उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास करवाएँ, जो चीज़ हम बड़ी-बड़ी मीटिंग में करते हैं, कभी-कभी उसके गाँव में भी या उसके घर में भी छोटे-छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का प्लानिंग किया जाए। ऐसा कर पाएँ, तो उसके गाँव में भी एक माहौल बनेगा। उसके गाँव में भी ऐसा महसूस होगा कि शायद ये बंदा जो है, वो कुछ अलग काम करना चाह रहा है, देखते हैं करता क्या है और यही देखने के चक्कर में वो प्लान रिप्रेज़ेंट होगा और बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस शुरुआत घर से ही होती है। घर से लोग गाँव, गाँव से दूसरा गाँव, तीसरा गाँव, इस तरह से दायरा बढ़ते चला जाता है। अचानक कोई 100 किलोमीटर दूर जाके अकाउंट नहीं लगा लेता। जैसे-जैसे वो बढ़ता चला जाता है बिज़नेस, धीरे-धीरे उसकी पॉपुलैरिटी के साथ-साथ उसका टीम भी बढ़ता चला जाता है। और हम सबको मिल के ये ज़िम्मेदारी का एहसास लेना ही पड़ेगा। हम मुझे मुझे ऐसा लगता है चूँकि मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत बड़ा अनुभव है बिज़नेस का। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक कमियाँ जो है, वो है होम मीटिंग। शायद हम
वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं करवा सक्सेसफुल क्या ऑर्गेनाइज ही नहीं करवा पा रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में 4 से 5 लोगों की मीटिंग जो हो सकती है, वो हम नहीं करवा पा रहे हैं। हम हमेशा फ़ोकस कर देते हैं वीकली मीटिंग पे और जो बड़ा सेमिनार है तो अब स्टार्ट हुआ, तो उसपे फ़ोकस करते हैं। परिणाम स्वरूप वो चीज़ को सफल बना तो लेते ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद से बड़ा काम नहीं हो पाता है। अगर टारगेट है, टारगेट जब जो इंसान माइंड में ठान लेता है, वो होता ही है। हम बगोदर का टारगेट लिए, बगोदर भी एक सक्सेसफुल अचीव हुआ। मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर जगह होती है। तो वो गलतियाँ हम सरिया में भी देखे कि सीट फुल हो गया, कहीं कोई सीट खाली नहीं था। तो इस टाइप में इससे भी बड़ी मीटिंग जितनी बड़ी टीम हमारी है या जितनी बड़ी टीम आपकी है, आपको लगता है कि वहाँ पे कितने परसेंट लोग गए होंगे? बहुत सारे अच्छे-अच्छे लीडर भी छूट गए। अगर उसके घर की छोटी कई मीटिंग अगर हुई रहती, तो एक व्यक्ति 10 से 20 लोगों को ले जाने का उम्दा रखता है। बहुत छोटा पड़ जाता। यहाँ तक कि सरिया का शायद मिल पाती और मे बी इतनी बड़ी टीम है कि ओनिक्स और क्वाज और कोरल से ही वो पूरी मीटिंग पूरा हॉल भर जाती। पर्ल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता और नहीं बनता। तो कहीं न कहीं कोई प्लानिंग में तो कमी हो रही है, जिसके कारण से बड़ा स्वरूप नहीं बन पा रहा, बड़ा रूप नहीं बन पा रहा। इस चीज़ को हमें विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और ये मुझे पता नहीं, हो सकता है ये बात आपको खुद से पता हो, क्योंकि अपनी गलती का एहसास इंसान को पहले अपने आप में होती है। तो उस चीज़ को हमें आभास करना है कि कौन-सी गलती हो रही है, इसके कारण से हमारी टीम एक्टिव नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम ज़िम्मेदारी का एहसास उसके घर से नहीं करवा पा रहे हैं और शायद इसीलिए वो अपने से कुछ करने के में असमर्थता व्यक्त करता है। वो कहता है कि सर जाएँगे कैसे, इसकी व्यवस्था किया जाए। तो साथियों, ये बातें हैं, जहाँ से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं और चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मेबी शायद ना मिलेगा, ना था ना मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग सफल नहीं हो पाया, दुनिया का कोई भी जगह सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि इससे ईज़ी, इससे आसान बिज़नेस मुझे नहीं लगता कोई और होगा और इतनी बड़ी इनकम देने वाली। तो प्लानिंग में कमी है, नहीं तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो सकता है और आप देखेंगे कि बड़ा काम भी होगा, बहुत बड़ा काम होगा। फिर से वो लहर आएगी कि लोग बोलेंगे यार पर्लवाइन कर लो, अब कोई उपाय नहीं है। और हम सच पूछा जाए तो हम लोग शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा जो प्रमोट कर देते हैं बिज़नेस को, सिर्फ़ अकाउंट को प्रमोट कीजिए, बहुत बेहतर होगा। यानी जिस इंसान के पास प्लान करने जाएँ, उस इंसान को अकाउंट की विशेषता बता दीजिए। अकाउंट में कितना पावर है। एक अकाउंट होल्डर क्या कर सकता है, उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार बता दीजिए। बस वो अकाउंट जैसे ही एक्टिव करवाता है, उसके बाद बैठ के डिटेल में उससे बातें कीजिए, उसके घर में बैठिए, आराम से नाश्ता, पाना, खानी सब होगा उसके साथ। एक दिन भी आप उसके साथ बैठ जाएँगे ना, तो उसको लगेगा कि शायद ये हमारे बिज़नेस को लेके और ज़्यादा लालायित है। साथियों, कुछ यूनिक करना पड़ेगा और इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। हम सब वीकली मीटिंग करते हैं, हर एक संडे को मीटिंग होती है, तो संडे में भी आपको थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। एक यूनिक सोचना पड़ेगा कि हमारी देवरी की टीम या किसी भी ज़ोन की टीम, मैं स्पेशल नहीं कहना चाहता हूँ देवरी के बारे में, क्योंकि देवरी के लीडर काफ़ी एक्टिव है। तो आप अपने आप को एक विशेष टीम कैसे बना पाएँ? आपकी टीम सबसे अलग टीम कैसे बने? आपकी टीम में सबसे ज़्यादा लीडर कैसे क्रिएट हो? इस चीज़ पे फ़ोकस किया जाए तो और बेहतरीन होगा। आपकी टीम में एक परल व्यक्ति आए और रिप्रेज़ेंट करे प्लान को, एसटीपी करे, ऐसा कुछ हो। तब देखेंगे कि आने वाले दिनों में ढेर सारा प्लान होगा और जितना ज़्यादा प्लान होगा, उतनी ज़्यादा अकाउंट क्रिएट होंगे और फिर देखेंगे डीपी की बरसात हो जाएगी। छोटी-छोटी बातें हमें फ़ोकस करनी पड़ेगी, एकदम छोटी-छोटी बातें और उससे बड़ी बात होती है कि आप जो पा रहे हैं, उससे क्या चेंजिंग आ रहा है आपके अंदर। क्योंकि दुनिया के वाले लोग ना बदलाव देखते हैं कि यार ये तो मीटिंग कर रहा है, 1 साल से मीटिंग हो रही है एक जगह, लेकिन बदलाव क्या हुआ?
आज भी वही ड्रेस जो आज से 1 साल पहले था, आज भी वही चीज़ या कुछ चेंजिंग हुआ है। तो साथियों कुछ न कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएँ, काम करने के तरीके, काम क सोचने के तरीके, मीटिंग करने के तरीके, सब में बदलाव लाने का प्रयास करें, हाईटेक करें अपने आप को, अपडेट करें अपने आप को, अपडेट करें अपनी मीटिंग को, अपडेट करें प्लेस को, सबको अपडेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके लोगों में विश्वास जगेगा कि यहाँ पे आने से अपडेशन होता है, यहाँ पे आने पे विकास होता है, अपना विकास होता है, जिस तरह से सामने वाले का हुआ। लोग आपके जैसा बनना चाहे, लोग आपके जैसा कैसे बनना चाहेगा? जो आपके अंदर बदलाव जो आप हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका रुझान कम होगा। लेकिन जो देखा कि आज से 2 महीने, 6 महीने पहले आप जो थे और आज आप में जो बदलाव है, वो सोचेगा निश्चित रूप से ये बदलाव का एक कुछ मुख्य कारण है, चलिए हम भी साथ चलने का प्रयास करते हैं। और ऐसा होता है तो एक बड़ा-सा कारवां रचा जा सकता है और ये ऐसा हो के रहेगा। बस एक प्रण की ज़रूरत है, एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, एक क्या बोलते हैं माइंडसेट की ज़रूरत है। हम माइंडसेट करें और कुछ बड़ा करने का प्लानिंग करें अपने आप में, प्लानिंग को लिखें डायरी मेंटेन करें, डेली वर्किंग चार्ट मेंटेन करें, तब कहीं जाके कुछ बेहतर हो पाएगा और जब प्रत्येक दिन का चार्ट मेंशन होगा, तो आप वीकली कंक्लूजन निकालें कि इस वीक में मैंने कितनी प्लान की, कितना रिज़ल्ट हुआ, क्या रेशियो हो पाया और फाइनल जो संडे मीटिंग है, उसमें मेरे कितने लोग जा पाएँगे। उसमें आपका प्रमोशन किस टाइप का होगा और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस मीटिंग को और बेहतर कैसे किया जाए और सिर्फ़ चीफ़ गेस्ट जो आएँगे, वो निमित्त मात्र का कारण रहेंगे, सारा काम तो आप ही को करना है। तो साथियों, समय भी बहुत हो गया है। अ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप सबों को जो जिसने मुझे मौका मिला और मौका नहीं, तुरंत मुझे मौका मिला, जैसे मैं जॉइन किया मुझे अवसर मिल गया। सो तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। टेक ओवर सर। बहुत-बहुत धन्यवाद अ, गुरुजी। आपने वाक़ई में ही बहुत वेलकम ही सर। शानदार जानकारी दी इस मंच के माध्यम से। आप लोग को सुनना वाक़ई में सभी टीम मेंबर्स के लिए